अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 246 में हमने देखा तपस्या की है। श्री विष्णु इन्होंने वहां के पृथ्वी पर अपने दोनों हाथ नीचे जमीन पर और दोनों पैर ऊपर ऐसी अवस्था में लंबे समय तक कठोर ऐसी तपस्या करते हुए, और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह उनके बाएं ओर से उनके चारों ओर गोल घूम रहे थे। तब उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल यह शस्त्र लिया नहीं था, सिर्फ रक्षण के लिए उनके बाएं ओर से गोल घूम रहे थे। अब देखेंगे भाग 247। श्री विष्णु इनकी लंबे समय तक इस अवस्था में तपस्या यह हो रही थी। श्री विष्णु इनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने उसी जगह अपने दोनों पैर के ऊपर जमीन पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहे हैं और अपने दोनों भी हाथ ऊपर अपने सिर पर लेकर जोड़े थे और अपनी दोनों भी आंखें पूरी तरह से खुली रखकर पूर्व दिशा की तरफ लंबे समय तक इसी अवस्था में ध्यान में खड़े रहे थे। श्री विष्णु यह ध्यान आस्था प्राप्त करके लंबे समय तक जमीन पर खड़े रहे थे। इस प्रकार से श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी भी तपस्या यह होती ही रही थी। श्री विष्णु इनकी लंबे समय तक होने वाली ध्यान अवस्था पूरी होने के बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा का विधि यह ठीक से पूरा किया है। पानी में के सब प्राणी उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद तीनों भी ज्योतियां यह वहां से फिर से निकली और उसके नीचे के 2 नंबर के पृथ्वी पर आकर रुकी और वहां हमेशा की तरह सब विधि ठीक से पूरे करके पानी में के हर प्राणी उनकी वंश परंपरा शुरू करके वहां के सब विधि यह ठीक से पूरे करने के बाद तीनों ज्योति यह फिर से वहां से निकली और उसके नीचे की 1 नंबर के पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। ब्रह्मांड में के सबसे नीचे की मूल तल के 1 नंबर के पृथ्वी पर तीनों भी ज्योतियां यह आकर रुकने के बाद पहले उन्होंने हमेशा का सब विधि यह ठीक से पूरा किया है और उसके बाद श्री शिवशंकर इनकी ज्योति वहां के सूर्य के ऊपर जाकर उनके पेट के अंदर ध्यान में बैठने के बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां कुछ अलग विधि किया है और उसके बाद इन दोनों ने हमेशा का सब विधि यह ठीक से पूरा करके पानी में की सब प्राणी निर्मिति और उनकी वंश परंपरा चालू की है। श्री शिवशंकर यह वहां के सूर्य के ऊपर जाने के बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योतियां इन्होंने वहां के पृथ्वी के ऊपर अपना मूल रूप धारण किया है और श्री विष्णु इन्होंने वहां के पृथ्वी पर फिर से तपस्या की है। तारीख 4 अप्रैल 97 शुक्रवार। ब्रह्मांड में मूल तल के नीचे की 1 नंबर के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु यह पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके जमीन पर बैठक लगाकर बैठे
और अपनी दोनों आंखें बंद करके लंबे समय तक कठोर तपस्या की हुई है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह उनके दाएं ओर को अपने हाथ में त्रिशूल लेकर उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। लंबा समय जाने के बाद श्री विष्णु इनकी तपस्या पूरी होने के बाद फिर से उसी अवस्था में लंबे समय तक ध्यान अवस्था प्राप्त करके ध्यान में बैठे हैं। श्री विष्णु इनकी ध्यान अवस्था पूरी होने के बाद उन्होंने वहां के पृथ्वी के ऊपर समंदर के पानी में का हमेशा का विधि, पानी में की सब प्राणी निर्मिति, इनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद तीनों भी ज्योति यह वहां से निकली और वहां से अपने यानी कि 7 नंबर के पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी। ब्रह्मांड में 8 नंबर के पृथ्वी पर के समंदर के पानी में के प्राणी उनकी वंश परंपरा शुरू नहीं की है, विधि नहीं किया है। सिर्फ श्री शिवशंकर यह वहां के सूर्य के ऊपर जाकर ध्यान में बैठे हुए हैं। बाकी विधि अगर निर्मिति नहीं की है, ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी के सूर्य के पास में रखा, सूर्य के पास के रेखा में क्षितिज सीधे एक रेखा में पास 12 पृथ्वियां हैं और वहां के एक सूर्य के ऊपर श्री स्त्री दैवत यह रुके हुए हैं। बाकी के सब पृथ्वी के सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर यह खुद रुककर वहां के पृथ्वी पर का कारोबार संभालते और सिर्फ इसी एक ही सूर्य के ऊपर श्री स्त्री दैवत यह ध्यान में बैठकर वहां के पृथ्वी पर के सब कारोबार संभालते हैं। इस एक ही सूर्य के ऊपर श्री स्त्री दैवत यह रुककर कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में 5 नंबर के पृथ्वी के ऊपर श्री शिवशंकर इन्होंने अलग कठोर तपस्या की है। तब उस जगह तपस्या होते वक्त साक्षात श्री सूर्य ग्रह यह मानव रूप धारण करके खुद दोनों घोड़े का अवतार लेकर वहां के सब नवग्रहों के ग्रहों ने मिलकर अवतार लिए हुए रथ के ऊपर खुद खड़े रहकर उस जगह युद्ध करने के लिए, सिर्फ इसी जगह युद्ध झगड़े और गहरी बहुत चर्चा हुई। ब्रह्मांड में के 3 नंबर के पृथ्वी के ऊपर श्री शिवशंकर इन्होंने अलग ऐसी तपस्या की है। ब्रह्मांड में के 3 नंबर के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने भी अलग तपस्या की हुई है। ब्रह्मांड में के सबसे नीचे के 1 नंबर के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने फिर से अलग तपस्या की हुई है। ब्रह्मांड में के नीचे के 1 नंबर के पृथ्वी के ऊपर से 3 भी ज्योतियां यह अपने 7 नंबर के पृथ्वी पर आने के बाद वो वहां से तुरंत ही निकलकर अपने सूर्य के ऊपर आकर रुकी है और कुछ अलग विधि उन्होंने किया है। श्री शिवशंकर इनकी दिव्य ज्योति अपने सूर्य के अंदर पेट में जाकर ध्यान अवस्था में बैठी है और यह दोनों ज्योति यह सूर्य के ऊपर रुकी है और उन्होंने अपने मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर बहुत ही कठोर ऐसी तपस्या की है। श्री विष्णु इन्होंने वहां के जमीन पर अपने दोनों हाथ और दोनों पैर नीचे जमीन पर रखे हुए हैं और अपनी गर्दन ऊपर सीधी करके लंबे समय तक इस अवस्था में तपस्या की हुई है। वहां श्री अर्धनारी नटेश्वर यह उनके आगे दाएं और अपने हाथ में त्रिशूल लेकर उनके रक्षण के लिए खड़े हैं। श्री विष्णु इनकी प्राणियों के आकार में कठिन तपस्या पूरी होने के बाद फिर से तुरंत ही उसी जगह उसी अवस्था में फिर से लंबे समय तक ध्यान अवस्था प्राप्त करके ध्यान में रहे थे। श्री विष्णु इनकी ध्यान अवस्था पूरी होने के बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने फिर से ज्योति का रूप धारण करके अपने सूर्य के ऊपर निकलकर वो अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुके हुए हैं और इस समय श्री विष्णु इन्होंने पहले जमीन पर के सब प्राणी और उसके बाद ही आकाश में उड़ने वाले सब पंछी इनकी निर्मिति की है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योतियां अपने सूर्य से निकली थी। तब वो सीधे अपने पृथ्वी पर ही आकर रुकी। बाद में दोनों ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। धन्यवाद। अगले यानी हम देखेंगे
श्री विष्णु इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर आने के बाद फिर से अपने पृथ्वी के ऊपर जिस अनुसार जिन्होंने सूर्य के ऊपर तपस्या की थी बिल्कुल वैसे ही और उसी अवस्था में अपने दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रखकर गर्दन सीधी ऊपर करके प्राणी के आकार में खड़े रहकर ही तपस्या की है। और इस समय हालांकि श्री विष्णु इनके रक्षण के लिए श्री अर्धनारी नटेश्वर या विष्णु इनके दाएं ओर से गोल घूमते घूमते चलते रहे हैं।